वर्गीकरण टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें आज हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा पॉइंट, जो कि है मुख द्वार के खुलने के अनुसार और चौथा है होठ की स्थिति के अनुसार। तो मुख द्वार के खुलने के अनुसार जो स्वर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और होठ की स्थिति के अनुसार जो स्वर हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। मुख द्वार के खुलने के अनुसार 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है विव्रत, एक होता है अर्धविव्रत, अर्धसम्रत और सम्रत। इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, वो समझेंगे। विव्रत की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार, किसके बारे में बात चल रही है, मुख द्वार की, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विव्रत कहते हैं। इसमें क्या होगा, मुख द्वार पूरा खुलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, विव्रत। अर्धविव्रत, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अर्ध है तो अर्ध मतलब होता है आधा, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। कितना खुलता है, आधा खुलता है, उसे क्या कहते हैं, अर्धविव्रत कहते हैं। विव्रत में मुख द्वार पूरा खुला, अर्धविव्रत में आधा खुला। फिर आते हैं अर्धसम्रत। अर्धसम्रत में ना मुख द्वार आधा बंद रहता है। अब आधा खुलता है और आधा बंद रहता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे संभव है, बंद रहता है खुलता है, तो ये तो बात एक ही हुई। ये हमारी नज़रों में बात एक है, लेकिन जब स्वरों की बात आएगी तो ऊपर इसमें स्वर अलग होते हैं और इसमें स्वर अलग होते हैं। अभी मैं उदाहरण लिखूंगी तो आप समझ जाओगे, है ना। तो विव्रत में मुख द्वार पूरा खुल गया, इसमें आधा खुला, इसमें आधा बंद रहा। फिर सम्रत में क्या होगा, तो इसमें मुख द्वार लगभग बंद होगा। कैसे होगा, लगभग बंद, पूरा बंद मत कर देना, नहीं तो कुछ निकलेगा ही नहीं, है ना। आप क्या करोगे, इसको लगभग बंद करोगे। चलो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं कि इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। जैसे विव्रत, तो आप खुद ही उच्चारित करके देखोगे ना स्वर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उदाहरण है बड़ा आ, क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपका मुख द्वार पूरा खुलेगा। अर्धविव्रत में क्या आता है, छोटा आ, ए और औ, इनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, और ए और ओ, इनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। और सम्रत की बात करें तो इनके उच्चारण में लगभग, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्लियर सभी को इतना। चलो आगे देखते हैं, ये बहुत ही आसान है, इसमें बस थोड़ा आप परिभाषा समझ लोगे ना तो काम बन जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या है, देख के ही आंसर दे दोगे। अव्रतमुखी, व्रतमुखी, चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, फिर तो आप आंसर बता ही दोगे। तो अव्रतमुखी, पहले तो आप 2 चीजों को ध्यान रखो। जब भी ये अ वाली बात कही जाए ना कहीं पर, जैसे 2 चीजों के बारे में बात चले और कहीं पर ये छोटा आ, कौन सा, छोटा आ, तो इसका अर्थ ही होता है बिना। बिना अर्थ क्या होता है, मतलब जहां पर काम नहीं हो रहा होगा। जब भी 2 चीजों की बात होगी, छोटा आ होगा, तो आप समझ जाना कि वहां पर नकारात्मकता होगी, वहां पर काम नहीं हो रहा होगा। तो अव्रतमुखी में क्या होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ, किसकी बात चल रही है, होठों की, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्रतमुखी कहते हैं। इसमें क्या होगा, होठ गोलाकार नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ छोटा आ, मैंने मतलब बता दिया। और व्रतमुखी क्या होते हैं, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे। तो आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हो। इसमें गोलाकार नहीं होंगे तो क्या मैं बोल सकती हूँ, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, इसमें तो होठ गोलाकार हो रहे हैं, बड़े ऊ में भी हो रहे हैं, ऋषि लेना नहीं है। फिर क्या बचा, ए है, इसमें नहीं हो रहे, ए में भी नहीं हो रहे, लेकिन ओ और औ में होंगे। तो ऊपर वाले भाग में ये उदाहरण आएंगे और नीचे वाले में ये उदाहरण आएंगे। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि मुख द्वार के खुलने के अनुसार जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार तो होते हैं, लेकिन उसमें उसका अर्थ क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं और होठ की स्थिति के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं।